इस लेक्चर में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के हम 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जा सकते हैं। आर्थिक वृद्धि या विकास करना, बेरोजगारी की दर को कम करना या अथवा पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। ये 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीतियों का प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की मात्रा, साख की मात्रा, उसके उपयोग तथा लागत को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय, करारोपण से प्राप्त आय एवं व्यय आधिक्य से जनित घाटे की पूर्ति हेतु लिए गए सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित किया जाता है। अब जैसे मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा, मनी सप्लाई, साख की मात्रा, क्रेडिट या उसकी यूज़, किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है, उसकी लागत कितनी है, मतलब ब्याज दर, उसको नियंत्रित करने से संबंधित है। वही राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय, और यदि कभी व्यय ज़्यादा हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार ऋण लेती है, तो उससे संबंधित ये नीति है। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के से हम क्या समझ सकते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या क्या उपकरण हैं और क्या मौद्रिक नीति के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीति का अर्थ व परिभाषा। सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल एक लाइन में यदि हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करें तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द सेंट्रल बैंक्स एक्शन। केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं उसको हम मौद्रिक नीति में समाहित कर सकते हैं। सामान्य अर्थ में मौद्रिक नीति का अभिप्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति व ब्याज दर को नियंत्रित रखने की नीति से है, ताकि अर्थव्यवस्था के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रोफेसर केंट की परिभाषा हम देखते हैं। मौद्रिक नीति का अभिप्राय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु चलन में मुद्रा एवं साख के विस्तार एवं संकुचन करने की व्यवस्था से है। इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने से संबंधित जो नीति है वो मौद्रिक नीति है, जिसके माध्यम से सरकार अपने जो प्री डिसाइडेड गोल्स होते हैं, पूर्व निश्चित उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयास करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य। जैसे हमने देखे वो हमारे कॉमन उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए करते हैं। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य जैसे अभी हमने देखे, तीव्र आर्थिक विकास, कीमतों में स्थायित्व, विनिमय दरों में स्थिरता, उत्पादन साधनों को पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व। अब यहाँ देखने की बात है कि यदि विकसित राष्ट्र है तो उनका फोकस इन चारों में से कीमतों में स्थायित्व और विदेशी विनिमय दर में स्थिरता पर ज़्यादा होगा। इसके बजाय यदि कोई अल्प विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है तो उसका फोकस तीव्र आर्थिक विकास करने पर होगा। वैसा क्यों? क्योंकि विकसित राष्ट्र ऑलरेडी आर्थिक विकास की एक उच्च सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका जो मेन टारगेट होता है कीमतों में स्थायित्व रखना या प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमारा फोकस आर्थिक विकास के साथ साथ ही कीमतों में स्थायित्व के लिए दोनों पर ही रहता है, दोनों पे फोकस किया जाता है। अब लेकिन